राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए, कौन जीता कौन हारा, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कांग्रेस की राजनीति, राहुल गांधी का भविष्य और बिहार चुनाव के आने वाले परिणाम के बाद कांग्रेस पार्टी, विशेषकर राहुल गांधी की राजनीति कितने उफान पर रहेगी और कितने संकट पर रहेगी। बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होने वाला है, आप अंत तक सुनना। और ये जो भविष्य में होने वाली बातें राजनीतिक हैं, उसको मैं पहले इसीलिए बोलता हूं ताकि घटनाक्रम के बाद आपको मेरी ये बातें YouTube के माध्यम से हमेशा आपको प्रमाण के रूप में मिलती रहें। मैंने बोला था एक तरफा चुनाव होगा, विशेषकर चुनाव प्रबंधन की कमजोरी के कारण कांग्रेस के। क्या है, दो उम्मीदवार उतरते हैं। सीपी राधाकृष्णन जी, आप सब जानते हैं, 2 बार के सांसद, तमिलनाडु से, हालांकि 3 बार हारे, प्रदेश अध्यक्ष और महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल, उसके पहले पुडुचेरी और झारखंड के राज्यपाल थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए स्वयंसेवक हैं, पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, सादगी से परिपूर्ण हैं। 93 दिन की 19,000 किलोमीटर की ये रथ यात्रा तमिलनाडु में निकाल चुके हैं। आतंकवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, और दूसरी तरफ इनके खिलाफ बी सुदर्शन रेड्डी। मेरे को समझ में नहीं आता, राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीति मेरे को समझ में नहीं आती। एक से एक नेता है कांग्रेस में, खुद अशोक गहलोत जी हैं, आनंद शर्मा जी थे, ना जाने कितने ईमानदार ऑनेस्ट नेता कांग्रेस में हैं। लेकिन राहुल गांधी जी पूरी तरह से वामपंथी, उग्र नक्सल पंथ की विचारधारा और अर्बन नक्सलियों के, मेरे को लगता है, पूरी तरह से कब्जे में है। कांग्रेस की विचारधारा वो भूल गए हैं या छोड़ दिए हैं, या उनके सलाहकार छुड़ा दिए हैं। कैसे? सलवा जुडूम, मैं पहले तो बस्तर में जितने शहीद हुए नक्सली हमला में और देश में, सबको पूर्ण स्मरण करते हुए नमन करता हूं। महेंद्र कर्मा जी, टाइगर, बस्तर टाइगर ने सलवा जुडूम प्रारंभ किया। सलवा जुडूम एक शांति का प्रतीक था। शांति से, बिना हथियार के नक्सलियों के खिलाफ आदिवासियों की एक लड़ाई थी, जो बहुत शानदार तरीके से लड़ी जा रही थी। कई नेता थे, जिसमें टाइगर शहीद महेंद्र कर्मा जी प्रमुख रूप से थे। यही सुदर्शन रेड्डी जी हैं जिन्होंने सलवा जुडूम को सुप्रीम कोर्ट में रोका। और कौन गया था सुप्रीम कोर्ट? ये नक्सली लोग, इनके आका कौन? अर्बन नक्सली आका, जिसमें आप सब जानते हैं, चाहे प्रशांत भूषण जी हो, चाहे वो भाटिया मैडम हो, बस्तर में आजकल रहती हैं, या उनकी पूरी टीम हो, और यही सुदर्शन रेड्डी हैं जो बड़ा भयंकर टिप्पणी करके सलवा जुडूम को रोक दिए। बस्तर के आदिवासी खून का आंसू रोए।
इस फैसले से। इसीलिए ये माना गया कि ये जो सुदर्शन रेड्डी हैं वो घोर नक्सली समर्थक हैं। एक तो हथियार लेके जो घूमते हैं और एक जो विचारधारा से पूरे देश और दुनिया में खूनी संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पर्दे के आगे या पर्दे के पीछे। और इनका क्या काम था? आपको याद होगा यूनियन कार्बाइड का मामला भोपाल का। 25-30 हजार लोग हताहत हुए, कई लोग मारे गए, हजारों लोग। और आज भी उस गैस त्रासदी से कई बच्चे भी अपंग पैदा हो रहे हैं, कई लोग अपंग हो गए, ज्यादातर मुसलमान। सोच से उनकी लीला खत्म हो गई। एंडरसन को कैसे अर्जुन सिंह चीफ मिनिस्टर थे, अपनी सरकारी गाड़ी में मध्य प्रदेश था उस समय, उसमें मध्य प्रदेश शासन के प्लेन से दिल्ली पहुंचाया गया और उनको अमेरिका भगाया गया, जबकि उनको फांसी होनी थी एंडरसन को। उन्हीं के भ्रष्ट तंत्र के कारण हजारों गरीब लोग मारे गए। उसमें सुनवाई ठीक से नहीं हुई। उसमें आज तक गैस पीड़ितों को, भोपाल के लोगों को न्याय नहीं मिला। जब नए नए तथ्य आए, नई नई बातें सामने आई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी भोपाल पीड़ितों के द्वारा। यही सुदर्शन रेड्डी अनुमति नहीं दी और यही सुदर्शन रेड्डी आज भारत में के लिए, भारत के प्रति पूर्ण समर्पण अगर कोई देश है तो है इजराइल। आज भारत की सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा अशांति, सबसे बड़ा तकलीफ, दर्द है जिहाद और आतंकवाद। अभी ऑपरेशन सिंदूर चला, कितने सारे हथियार हमको इजराइल ने दिए। और मैं बोलता हूं कि दुनिया में आतंकवाद को खत्म करने के लिए नेतन्याहू और इजराइल की जितनी प्रशंसा की जाए, हम तो सिर्फ अपने देश पे हमला होता है तब बोलते हैं, वो भी सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ। पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में उनके आकाओं को भी हमने घर में घुस के मारा। लेकिन इजराइल एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया से आतंकवाद को निपटाने में लगा हुआ है, जिहादियों को खत्म करने पे लगा हुआ है। ऐसे इजराइल से हथियार ना लिया जाए, उस पर ये दस्तखत करते हैं सुदर्शन रेड्डी जी। कांग्रेस और राहुल गांधी बहुत विचित्र राजनीति कर रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूं, सच। मेरी उम्मीद है कि वो अच्छी राजनीति करे, लेकिन मेरे को नहीं दिखाई देता। चंगुल में फंस चुके हैं, या अपने आप को फंसा दिए, या अपने आप को झोंक दिए। नतीजा साफ, लगभग 14-15 लोगों ने क्रॉस वोट किया। कांग्रेस के, झाड़ू छाप, आम आदमी पार्टी के, एनसीपी के, शिवसेना के, आरजेडी के 15 लोग वोट डालने नहीं गए, अपात्र हो गए, मतलब गलत वोट डाले। ये भी एक रणनीति है कि भाई आप हमको वोट नहीं दे रहा तो एक काम करो, दोनों को वोट का चिन्ह मार दो, इनवैलिड हो गया। 400 वोट थे टोटल, 427 एनडीए के, वोट पड़े 452। 315 वोट थे इंडिया गठबंधन के, वोट पड़े 300। मतलब जो उनके कट्टर वोट थे उसमें से भी 15 वोट नहीं पड़ा। और राहुल गांधी जी चुनाव के 3-4 दिन पहले मलेशिया चल दिए, थाईलैंड गए और थाईलैंड से फिर मलेशिया गए। इसकी एक अलग कहानी है। मतलब इतना बड़ा चुनाव और राहुल गांधी जी, और देखो मोदी जी कैसे मोर्चा संभाले, बीजेपी कैसे मोर्चा संभाली है, एनडीए कैसे पूरा ताकत झोंकी है, जिसमें 11 वोट आपके उसके बीआरएस के वो समर्थन दिए, और बीआरएस के 4, बीजेडी के 7, शिरोमणि अकाली दल का 1 और इंडिपेंडेंट, इन लोगों ने वोट ही नहीं डाला।
जगन मोहन रेड्डी ने शायद समर्थन दिया। कुल मिलाकर 452 वोट मिले और 152 वोट से राधा किशन जी विजयी हुए। कुछ लोग बोलते हैं कि पिछला वोट तो पिछली बार तो ज्यादा वोट से जीते थे धनखड़ जी। तो भैया कांग्रेस की सीट भी तो मात्र 44 थी, अभी 99 है। डीएमके की सीट उस समय कम थी, आज 39 के आसपास है, 40 के आसपास है, 39 है। बड़ा विषय है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता को चुनाव में नहीं उतारे और एक नक्सली समर्थक, अर्बन नक्सल, जिसके ऊपर घोर देश विरोधी विचारधारा मानसिकता का आरोप है, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने प्रत्याशी बनाया। विषय ये है। अब बिहार होने वाला है, मैं बिहार पे कई वीडियो बनाऊंगा और बिहार जाने वाला हूं। एक बार होके आ गया हूं, फिर जाने वाला हूं। आपको एक बात बता देता हूं, आज डंके की चोट पर बहुत बुरी हार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की होने वाली है। यह मेरा अपना आकलन है, जो गलत भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरे को लगता है, क्यों इसका कारण मैं बाद में बताऊंगा, क्यों कांग्रेस की बुरी हार होगी। और सबसे ज्यादा अगर कोई खोएगा बिहार में तो राहुल गांधी जी खोएंगे, क्योंकि जो जाति जाति की राजनीति वो शुरू की है, अगर वो बिहार में ही फेल हो गई तो याद रखना राहुल गांधी जी का राजनीतिक भविष्य बहुत बड़े संकट में आने वाला है और आक्रामक होंगे सत्ता पक्ष के नेता लोग। और फिर आपको याद बता दूं मैं, जो भी जेपीसी में एक बिल गया है कैबिनेट से पास होकर कि अगर 1 महीने तक अगर कोई गंभीर धाराओं में जेल में रहता है तो उसको सदस्यता उसकी चली जाएगी, विधायक या सांसद की। क्या राहुल गांधी जी बिहार चुनाव के बाद जेल जाने वाले हैं? क्या उनकी जो 19 सीट थी, क्या वो घट के 5-10 में आ जाएगी? क्या वो शून्य भी हो सकती है? लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, बहुत खोएंगे राहुल गांधी जी, क्योंकि अभी जो यात्रा की है बिहार में, मुद्दे को पूरी तरह से छोड़ दिए। ये कांग्रेस के लोग बोले वहां पे बिहार में जब मैं गया, कांग्रेस के नेता इस बात को बोले, और छोड़ और छोड़ और छोड़ और छोड़, और जनता बोलती है बिहार की, क्योंकि बिहार ज्ञान की भूमि है। मैं फिर बोल रहा हूं, बोले हमारा तो कोई वोट चोरी हुआ नहीं आज तक। 64.5 लाख के आसपास, 65 लाख, 65.5 लाख के आसपास वोट कटे, जो वहां छोड़ दिए 2-2 जगह वोट, और जिनकी मृत्यु हो चुकी। कुल मिलाकर मेरे को, ये मेरा अपना राजनीतिक आकलन है, ये मेरी अपनी राजनीतिक समझ है कि राहुल गांधी जी की राजनीति बहुत बड़े संकट में पड़ने वाली है। और चूंकि कांग्रेसी उनको सही रास्ते पर नहीं ला रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट जैसे उनको समझा नहीं पा रहे हैं, ये और दुखद है, और वो समझने को तैयार नहीं है। मेरे को तो लगता है कि राहुल गांधी जी खुद, अब बताइए, आप नेपाल में जो घटनाक्रम घटा उसकी खुशी मना रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता का टिप्पणी देखो आप, मतलब आप अपने देश में भी आग लगाना चाहते हैं। अरे मेरे भाई सुरेंद्र राजपूत जी, बड़ा बोल और बेमतलब देश की गद्दारी का जो भाषा बोल रहा ना, आपको याद होना चाहिए, वहां पे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन है, और वहां छात्रों का आंदोलन है, और वहां विपक्ष के नेता, पूर्व प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता की पत्नी को जिंदा जला दिए, विपक्ष के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारे। भारत बहुत मजबूत है, यहां पे मैं डंके के चोट पे बोल रहा हूं। भारत इतना महान देश है कि अपने देश में आग नहीं लगाएगा, अपने देश में आग नहीं लगाएगा। और मेरे को यह नहीं लगता आज कि मेरा देश नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे कमजोर या गलत रास्तों पे चलने वाला मेरा देश है। वहां सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दिए, तो मतलब आप भी क्या चाहते हो कि देश के सुप्रीम कोर्ट में आग लगे?
संविधान को आग लगाए, ये आप चाहते हो? आप बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि अगला नंबर भारत का है, मतलब आप संविधान में भी आग लगाना चाहते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में आग लगाना चाहते हो, आप विपक्ष के नेताओं की पत्नियों को क्या जिंदा जलवाना चाहते हो? क्या जो विपक्ष के नेता है दिल्ली में, खुद राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, क्या उनको भी दबा दबा के मरवाना चाहते हो आप? क्या बोलते हो, क्या लिखते हो? और इनको कांग्रेस पार्टी इनको प्रवक्ता बना के रखी ऐसे लोगों को। बहुत दुखद, बहुत तकलीफदायक। फिर मैं बोल रहा हूं, उपराष्ट्रपति का चुनाव में राहुल गांधी जी का गायब हो जाना 4 दिन, और उसके बाद बिहार, गलत प्रत्याशी का चयन, यह विचारधारा की लड़ाई थी पहली बार। मेरे को लगता है कि बहुत बुरे दिन राजनीतिक रूप से राहुल गांधी जी के आने वाले हैं। ये मेरा आकलन है, ये मेरी समीक्षा है, ये मेरी समझ है। देखते हैं कि मैं कितना सही बैठता हूं और कितना गलत। आप भी कमेंट्स करिएगा और इंतजार करिए बिहार चुनाव के रिजल्ट का। हिंदुस्तान की राजनीति को पूरी तरह से बदल के रख देगा बिहार का चुनाव, क्योंकि एक महान प्लेयर प्रशांत किशोर पांडे पीके मैदान में कूद चुका है। मैं आपको बिहार जाने के बाद बताऊंगा, हो सकता है वहीं से विश्लेषण करूं। बहुत राजनीतिक परिवर्तन आने वाला है, इंतजार करते हैं। यह अपना विश्लेषण आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके बताइए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।